मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रियल लाइफ में आपको कोई लड़का ढूंढना हो अपने लिए तो वो कैसा होगा। आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, बोलने वाला या चुप रहने वाला। चुप रहने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना पसंद है। मुझे सुनने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बैठ के सुनो। जिम जाने वाला या योगा वाला। योगा वाला। ओके। खर्चीला या कंजूस। कंजूस, क्योंकि खर्चा मुझे करना है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है वो भी कमाता हो। हाँ, ऑफ कोर्स कमाएगा। मतलब अगर कोई वेले बंदे को आपसे प्यार हो जाए और आपका भी दिल आ जाए तो सिर्फ इसलिए आप छोड़ देंगे कि ये काम नहीं करता, वेला है। ऐसे वेले बंदे में मेरा दिल क्यों आएगा? ये बात ठीक है। फैमिली टाइप या पार्टी लवर। फैमिली। लड़का फिल्मों से होना चाहिए या पॉलिटिक्स से। अब रिश्ता दे रहे हो क्या कोई? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही, मैं जनता एनीवे दिल से होना चाहिए। वाह। ऐसा कोई वो नहीं है कि पॉलिटिक्स हो या फिल्म्स हो। नाइस। अच्छा इससे पहले कि एपिसोड आगे हम लोग बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंगना की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे सीजनल फ्लू हुआ है अभी सिर्फ। तो और जो इन्होंने साउथ की फिल्मों के बारे में बताया वो बहुत पुरानी फिल्में हुआ करती थी। कोई ऐसा लुंगी डांस जो इन्होंने बताया आपको, और ऐसा सीन जो जहाँ पे एक अम्मा रो के बिलख के आपसे गांव बचाने की बात करती है, ऐसा नहीं है। पुरचै तलाईवी डॉक्टर जे जयललिता की जो फिल्म है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही रेलिवेंट है और 3 लैंग्वेजेस में बन रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, और वो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये एक बायोपिक है, रियल लाइफ कैरेक्टर है। जो लोग देख रहे हैं क्रिटिक्स, वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छी बायोपिक आज तक हिंदुस्तान में बनी ही नहीं है। बिल्कुल कंगना, हम सब ने ट्रेलर देखा है और बड़ा ही कमाल का ट्रेलर है और आपने बड़ा ही खूबसूरत काम किया है उसमें। अच्छा कंगना, एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप आने वाली थी तो पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई, मतलब ये हम तो डरे हुए थे कि हमने ऐसा क्या कह दिया। ये मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी रखनी हो तो क्या करना पड़ता है आदमी को? आदमी को सिर्फ सच बोलना पड़ता है। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वैसे मैं इनको अभी 3 मुलाकातों में ये इतने फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। पहले तो शादी की जी, फिर अगली मुलाकात हुई तो एक बच्चा, फिर एक और बच्चा। इनकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि जितनी सिक्योरिटी कंगना के साथ होती है, इतनी सिक्योरिटी खड़ी हो तो आदमी अपनी बीवी से ना प्यार कर पाए। तो आपके जो हीरो आपके साथ रोमांस कर रहे थे वो डर नहीं जाते थे कि साथ में बंदे खड़े हुए हैं? ओहो, नहीं, उनकी नीयत साफ है, आपके जैसे नहीं सोचते। आइए फिर यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। ये क्या है? ये वो फायर एक्सटिंग्विशर्स है। ये क्यों लिया आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती हैं कंगना आग लगा देती हैं, तो रखना एक साथ में। हमने ऐसे रखा हुआ था। तो इतना छोटा लेके आइए। और बड़ा रखना चाहिए था। अगर लाना है तो फिर ढंग का लाओ ना। ओहो। कंगना कैसी हैं आप? मैं अच्छी थी, बस बहुत ट्रैवलिंग वेवलिंग हो रही थी आपकी भी। एक्सर्शन से थोड़ा मेरे को सीजनल फ्लू हो गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे Thank पता है you. अब आप मेरे को इतना हंसाएंगे कि मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसा लग रहा है? इतने दिन हो गए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई? मैं वैसे ही। अच्छा, एक कंगना की जितनी भी फिल्में होती हैं ना, मैसेज देती हैं हमेशा, क्योंकि कंगना फिल्म की हीरो हीरोइन दोनों होती हैं। इनकी फिल्में हमेशा मैसेज देती हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से आगे ही नहीं बल्कि पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। हमारे शो में भी ऐसा है। हमारे शो में भी एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक पुरुष को ऐसा पीछे छोड़ा। और हमारे शो में और भी जितनी महिलाएं हैं, बल्कि उनके पीछे भी पुरुष ही छुपे हुए हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप। स्पेशल। अच्छा, आपने जयललिता जी की बायोपिक की है। हमने उनके बारे में हमेशा खबरों में सुनते थे ना कि उनके पास हजारों साड़ियां थीं, बहुत सारे फुटवेयर्स थे। तो जब आपने उनकी बायोपिक की, आपने ऐसी डिमांड करी कि उतनी ही साड़ियां और उतने फुटवेयर्स मुझे भी चाहिए? हमारी जो फिल्म की डिजाइनर है नीता लुला जी, उनके इतने खूबसूरत कपड़े उन्होंने बनाए। और अक्सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक सीन करती थी तो उन्हें कहती थी कि ये साड़ी मैं रख लूं, बहुत प्यारी है। अच्छा, आप पूछती हैं? हाँ। देखो, पूछना भी होता है। ये तो नहीं पूछती। ये मेरे ही है, डोंट वरी। यहाँ से नहीं मांगती मैं।
तो मतलब वहाँ पे इतनी सारी उन्होंने ऑब्वियसली हाँ मंगवाई जी, होंगी बहुत चीजें। ज्यादा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और जूते कपड़ों की मुझे कोई कमी नहीं थी। नाइस, पर ट्रेलर बहुत ही कमाल का है कंगना। थैंक यू। कंगना, कितना बड़ा चैलेंज था जयललिता जी का रोल निभाना, कितनी मेहनत करनी पड़ी? ट्रेलर में तो हमने देखा है आपने कभी वेट पुट ऑन भी किया है, फिर कम भी किया। देखिए, हम लोग डॉक्टर जयललिता को सब एज अ चीफ मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। तो मेरे लिए भी जितना रिसर्च मुझे करना पड़ा उसको लेके, चाहे वो जब एक्ट्रेस थी तो बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर भी थी, फिर वो पॉलिटिशियन बनी तो जी। कैसे बनी, क्या उसके पीछे उनको किसने इन्फ्लुएंस किया, और उनके जीवन में जो एक बहुत ही ट्रैजिक एक लव स्टोरी है उसको लेके, तो हर लेवल पे रिसर्च करनी पड़ी। और अच्छा, मुझे मज़ा आया ये एक अलग वातावरण में जाके, जो तमिलनाडु है वहाँ की पॉलिटिक्स को समझ के, वहाँ के कल्चर को समझ के, वहाँ की डांसिंग स्किल, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान के, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वाह। कंगना, साउथ में मैंने जैसे अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि अपने एक्टर्स को, अपने लीडर्स को वो भगवान की तरह मानते हैं। तो जब वहाँ की जनता को पता चला कि आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, तो रिएक्शन क्या मिले आपको लोगों के? सबसे पहले तो आई थिंक लोग जो हैं काफ़ी लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि जो लड़की तमिल नहीं जानती है या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस स्टेट से, वो कैसे कर सकती हैं जो वहाँ की इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन फिर आई थिंक जब कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, जी। जिस तरह से मैंने स्टैंड लिया, तो उसके बाद लोगों ने कहा ये यही बिल्कुल है। सूट करती हैं ये इस रोल पे। अच्छा कंगना, इस फिल्म में आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, जो फिल्में छोड़ के फिर बाद में राजनीति में आई। तो मतलब आपका क्या प्लान है आगे? मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं, मतलब- आप मुझे इतनी जल्दी मत भेजिए राजनीति में प्लीज। मतलब- अभी मेरा यही प्लान है कि मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद देखूंगी। अगर राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों की सेवा करनी पड़ती है और भी कई काम करने पड़ते हैं, ऐसा फिल्मों जैसा नहीं कि अच्छी एक्टिंग कर लो और हो गया। पर वही है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। हाँ जी, तो आप मेरे को अच्छी कैटेगरी में समझते हैं कि बुरे ही? कंगना, जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, कंगना आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं, हाँ जी। और शाहिद भाई आप इस बात को बाखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपकी लोग देखते ही हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं, ये और बात। मतलब कंगना, ट्विटर, फेसबुक, But- पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से। देखा? नहीं, पर ये बात है तो सच्ची। हैं? जब कोरोना नहीं था तो मैं अच्छा खासा बिजी थी। जैसे कोरोना हुआ ऐसी वेली हुई मैं। लॉकडाउन लगा तो मैं ट्विटर पे आई, और जैसे लॉकडाउन खुला ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया। जैसे मैंने 2013 में ट्विटर ज्वाइन किया, और 18 तक आते आते 5 साल में कुछ कंट्रोवर्सी हुई। इनका लॉन्च ही कंट्रोवर्सी से हुआ। मैं मात्र 6 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाई हूँ। मेरे पे इतने केसेस हो गए, अच्छा, कम से कम नहीं तो 200 FIR हर दिन मेरे पे होती थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही बैन कर दिया, और मैंने कहा चलो बला टली। आपकी मम्मी हिमाचल में रहने वाले इतने भोले भाले लोग होते हैं हिमाचल के, उनने पूछा नहीं कि कंगना गई तुम अकेली थी, वापस आई हो इतने बंदूक वालों के साथ? कंगना, सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव रहती हैं, नीचे लोगों के कमेंट्स बड़े फनी होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग फनी कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। हम आपके सामने कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों की क्रिएटिविटी देखिए आप। ये कंगना ने फोटो डाली है, कहीं ये बहुत तो मेरा सारे बैन भी हो गया फुटवेयर। ट्विटर। आपको कहाँ से मिला? ये हमारी टीम है बहुत बड़ी एक आदमी की।
अच्छा, ये बहुत सारे फुटवेयर हैं, ये आपके पर्सनल हैं कि फिल्म के हैं? मेरे पर्सनल है। बाप रे, नीचे कमेंट्स देखो, किसी ने लिखा है क्या जूते के बदले बर्तन लोगी? कपड़ों के बदले में होते ना। किसी ने लिखा है वो लाल वाली मेरी चप्पल है, मंदिर से गुम हो गई थी। नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है, फैन भी लड़ते हैं, वही ना जो तू लेडीज संगीत से उठा के लेके गई थी। मैडम एक साइज छोटा दिखाओ ना। किसी ने लिखा ये तो हील स्टेशन लग रहा है। हिल स्टेशन। हाँ, कोई वर्ड प्ले कर रहा है। अच्छा, ये सबसे मजेदार, कितना स्ट्रगल किया आपने मैडम, जूतों की दुकान से बॉलीवुड की क्वीन तक। इंडस्ट्री पर गहन चिंतन करते हुए। किसी ने लिखा है ये खुद की शांति के लिए है या किसी और को शांत करने के लिए। नीचे लिखा है अब आंखें खोल लो, खिंच गई फोटो। एक ने लिखा है बस आप ऐसे ही शांत रहना, आपका शुभ चिंतक। किसी ने लिखा है एनर्जी बचा रही है, करण जौहर पे खर्च करेगी। ओ, और भी है हमारे पास। देसी स्वैग, मुझे लगा ही था आप भीम का रोल भी कर लोगे। अब किससे पंगा लेने जा रही हो? मैं तो कहता हूं पीट डालो जिसको पीटना है, मैं आपके साथ हूं। Today is brought to you by this incredible childhood nostalgia. आपके भी जुएं पड़ती हैं क्या मैम? और नेक्स्ट हाँ कंगना, मम्मी के सामने बियर पी रही हो। नीचे रिप्लाई किया अरे पेट्रोल है वो। किसी ने लिखा सब डूब के मर जाओ, सरसों का तेल है, मसाज करवा रही हैं कंगना। मैम कालीन के ऊपर बैठ के आबरा का डाबरा बोलो, ये हवा में उड़ जाएगी, मस्त घूम के आना। अच्छा, नीचे कोई दीवाना है आपका, कहता सासू माँ जरा धीरे, इनके बाल बड़े नाजुक हैं। हेलो कंगना जी। हेलो जी। माई सेल्फ चंदू। सबसे पहले आपको आपकी फिल्म तलाईवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्लीज 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 बैठिए। कंगना जी, जैसे आप इंडस्ट्री में शुरू से इंडिपेंडेंट रही है ना, वैसे ही मैं भी बचपन से इंडिपेंडेंट रहा हूँ। और ये इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। थोड़ा इधर आना। अभी एंट्री शुरू नहीं हुई, ये स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। ये क्या पहना तूने? इसका कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है? मेरी टांगे भी यही पूछ रही थी। इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग आई हाँ एन, ये तो इन हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जब मैं हूं तो स्पेलिंग क्यों सुनाऊं मैं? आई एम कंगना जी इंडिपेंडेंट। वो सब छोड़, ये सब क्या है? ये सब शो के बाहर की दुनिया है कपूर शर्मा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आया। और मेरी बात सुनो यार, मैंने सुना तुम्हारे शो में काफी स्पॉन्सर्स हैं, तो किसी स्पॉन्सर्स को बोल के आप मेरा गोवा का ट्रिप क्यों नहीं स्पॉन्सर करवा देते? तू गोवा ना जा, तू पहले बाथरूम जा। अच्छा। वहां जाके तू सोच कि खाया मैंने कुछ नहीं है, मैं बाथरूम में आया क्यों? गोवा करने क्या जा रहा है तू? गोवा यार, उधर ना समंदर में नमक कम हो गया, नमक डालने के लिए जा रहा हूँ। ओह गॉड। यार तुम्हें नहीं पता लोग गोवा क्या करने जाते हैं? हनीमून मनाने के लिए जा रहा हूँ मैं। अकेले? साथ में डैडी को ले जाऊं फिर मैं? अकेले? अर्चना जी, वैसे मैंने एक चीज नोट की है। क्या? कि शादी से पहले हनीमून वगैरह मना लेना चाहिए। हाँ? क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बीवी मनाने में लगा रहता है। ओह गॉड। कंगना जी, छोटी छोटी बात पे बीवियां नाराज हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा है अब मैं सिंगल ही ठीक हूँ। सिंगल ही ठीक हो? बीवी की सलवार पहनोगे? इतने सवाल तो करेगी वो। ये आदमी इतना सिंगल है, इसने 2 फोन रखे हुए हैं। कोई तो उसको करता नहीं मैसेज, खुद ही एक फोन से मैसेज करता है, बेबी तुमने खाना खाया? खुद ही रिप्लाई करता है, हाँ बेबी मैंने खा लिया, तुम भी खा लो। और जा यार, मेरे से भी पूछ लेता गोवा जाना, मैं भी चल पड़ता तेरे साथ। तुम्हें साथ ले जाकर मैंने गोवा का ट्रिप खराब कराना था। सारे ट्रिप में तो तुमने मेरे से स्पेलिंग पूछ कर मेरी मत मार देनी थी। इसलिए मैंने सोचा मैं अकेला जाऊंगा और उधर जाके न्यू ईयर मना के वापस आऊंगा। न्यू ईयर में तो भी 3 महीने बाकी है। हाँ तो कोई बात नहीं, पैदल जाओ तो 2.5-3 महीने तो लगेंगे ना मेरे को जाते हुए। तुमने कोई मन्नत मांगी थी? गोवा पैदल कौन जाता है गोवा?
कोई नहीं जाता, इसलिए मैं जाऊंगा कि मेरे को घूमने फिरने का शौक है, इसलिए मैं जाऊंगा। इसको बड़ा शौक है घूमने का। एक दिन मेरे को मेले में ले गया, कहता घूम के आते हैं। फिर वहां पे जाकर कहता यहाँ गुम जाते हैं। मैं क्यों? कहता जो बच्चे गुम जाते हैं ना उनको केले और खिलौने देते हैं वो। तो नहीं दिलाए थे मैंने तुम्हें खिलौने, बताओ। और तुम बचपन की बातें लेकर बैठ गए। ये नहीं कि दोस्त गोवा जा रहा है कंगना जी, ये कुछ पैसे ही दे रहे। तो शर्म नहीं आती सबके सामने पैसे मांग रहे थे? यार मैं पैसे मांग रहा हूँ, पप्पियां थोड़ी मांग रहा हूँ जो शर्मा। बैग में क्या है तेरे में? माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज नॉट बैग, दिस इज माई लगेज। ये पतरे वाले कच्छे को फाड़ के थैला बना लो, वो लगेज नहीं हो जाता, वो हैंडल लगा होता है, नीचे पहिए लगे होते हैं लगेज में। हाँ पड़ गई ठंड। मैंने कहा था ना मत जाओ, आ गया स्वाद। और जिसके पास वो जुबान होती है ये उसको नहीं बोलने देता, तुम तो फिर बेजुबान हो। करवाली बेइज्जती। दिखा तेरे बैग में है क्या? तेरे बैग में व्हाट इज दिस? ये मेरा कॉफी मग है, मेरे पापा ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। नीचे लिखा हुआ भारतीय रेलवे। हाँ पापा रेलवे में थे ना। चल निकल, चलो गोवा निकलो, शाबाश। अभी टाइम है, सुबह 7 बजे की मेरी चप्पल है। चप्पल मतलब? चप्पल यार मैं चलो पैदल जा रहा हूँ तो इसलिए चप्पल ही होगी मेरी। वो मैंने चेक इन भी करना है, 2-3 मिनट पहले हमारा चेक इन होता है, ऐसे से करके ना, ऐसे कर... लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं कंगना मैम के साथ एक कैंडल लाइट डिनर करना चाहता हूँ। चल तेरा ऑडिशन लेते हैं फिर, जा भाग के आ उधर से। समझ ले ये होटल है, हम बैठे हुए होटल में, तो होटल आया से पहले ऐसे थोड़ी ना कंगना के साथ बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर लेगा तू। हाँ चलो ठीक है फिर मैं आ जाता हूँ। यार रोमांटिक माहौल दो, तुम तो बेइज्जतियां वाला माहौल दे रहे हो। हाँ ठीक है, चलो अंदर वापस चल। क्या हुआ? बिना बेल बजाए तू होटल में कैसे घुस रहा है? तो होटल में कौन सी बैल होती है भाई? तो होटल में ऐसे लोग भी कहाँ होते हैं भाई? तो वापस चल। ठीक है, होटल में ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन होटल में ऐसे वेटर होते हैं। गमछा कहाँ है तुम्हारा? हाँ गमछा क्या मतलब? ये 5 स्टार होटल है। स्टार 1-2 कम कर दो, लेकिन गमछा डालो कंधे पे। और वॉशरूम किधर है? आप लेट हो गए, वॉशरूम तो साफ हो गया। बदतमीजी करो, जॉब से निकलवा दूंगा। टेबल पे कपड़ा मारो। कैसे मारूं? वही कपड़ा तो आपने सलवार बना के पहना हुआ है। कंगना जी, अब मेरी जो है इज्जत आपके हाथ में है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वो पूरी कर दें, एक बाइट बना दें, तो मेरी लाइफ बन जाएगी इस गरीब की। सिर्फ आपने ये बोलना कि चंदू आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे अच्छा, आपको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ये देख लो। डिजर्व करते हैं आप जो ट्रीटमेंट आपको मिलता है। लेकिन सीधा मतलब कैंडल लाइट से आई लव यू। नहीं मैम, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और सचमुच में। आपको बस चल तो अभी एक पेपर साइन करा दे कि आप मेरी धर्मपत्नी नहीं हैं। नहीं 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 कंगना जी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। एक गरीब की लाइफ बन जाएगी। अभी देखना धीरे धीरे पूरा लेटेगा ये। प्लीज प्लीज कंगना जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बस सिर्फ इतना ही। मैंने आज तक ये इतना आसानी से किसी को नहीं बोला। मैम अपना प्यार भीख में दे दीजिए, भीख इतनी कीमती चीज भीख में? प्लीज। ऐसी इतने सी भीख नहीं मिलती, छोटी मोटी। हाँ ओके, आई लाइक यू, चलो गेट अप। लाइक यू तो ठीक है, लेकिन मैं अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आप सब ने कंगना की जितनी पुरानी फिल्में हैं, जैसे गैंगस्टर हो गई, शूट आउट एट वडाला या वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, इन सब फिल्मों में कंगना जो आपके बॉयफ्रेंड रहते हैं, हीरो, वो सारे गैंगस्टर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रियल लाइफ में आपको कोई लड़का ढूंढना हो अपने लिए, तो वो कैसा होगा? आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। बोलने वाला या चुप रहने वाला? चुप रहने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना पसंद है। मुझे सुनने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बैठ के सुनो। जिम जाने वाला या योगा वाला? योगा वाला। ओके। खर्चीला या कंजूस?
कंजूस, क्योंकि खर्चा मुझे करना है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है वो भी कमाता हो। हाँ, ऑफ कोर्स कमाएगा। मतलब अगर कोई वेले बंदे को आपसे प्यार हो जाए और आपका भी दिल आ जाए तो सिर्फ इसलिए आप छोड़ देंगे कि ये काम नहीं करता, वेला है? तो ऐसे वेले बंदे में मेरा दिल क्यों आएगा? ये बात ठीक है। फैमिली टाइप या पार्टी लवर? फैमिली। लड़का फिल्मों से होना चाहिए या पॉलिटिक्स से? अब रिश्ता दे रहे हो क्या कोई? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही, मैं जो जनता मतलब एनीवे दिल से होना चाहिए। वाह। ऐसा कोई वो नहीं है कि पॉलिटिक्स हो या फिल्म्स हो। नाइस। सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करा दूं, ये ठीक नहीं करवाते। मेरी कुछ बातें कोई और बताए आपको तो ज्यादा दुख लगेगा। आई एम मैरिड। नहीं, सब यहाँ पे ऐसे ही इकट्ठे किए हैं। नहीं इनके बॉस है ये और इन्होंने ऐसे ही इकट्ठे किए हैं सारे। नहीं, पता क्या लगता नहीं, क्योंकि हमारे छोटे ही उम्र में ही शादी कर देते हैं। अर्चना जी, अब आपको भी पता चल गया आई एम मैरिड, अब आप मुझे फोन नहीं करेंगे। मेरी वाइफ होती है दिन में मेरे साथ, तो मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत लॉयल हूँ। अच्छा अच्छा। हालांकि वो मेरे पे भरोसा नहीं करती। क्यों? पता नहीं क्यों हर वक्त मुझे ये कहती है अपने फोन का पासवर्ड नंबर दो। यार क्या यार, भरोसा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिखा दो ना फोन, उनको हो जाएगा भरोसा। पर जो लड़कियां रात को जाग जाके मुझे मैसेज करती हैं, उनका भरोसा तोड़ दूं मैं? खैर, मैं इधर आया हूं। आप जैसे हिमाचल में रहती हैं, मेरे अपने लोग जब तरक्की करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों। आप ये- कहाँ हिमाचल से हैं? नहीं, पहले मैंने हिमाचल में ही पैदा होना था। अच्छा। वो एक्चुअली मेरे जो पापा हैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है हिमाचल में रहती थी। अचानक किसी के साथ उसको भागना पड़ गया। होता है, देखो प्यार होता है। तो लेकिन आप मनाली में पैदा हुई है ना, सेम मैं भी वहीं। अच्छा। आप कहाँ से मनाली में पैदा हुए? एक्चुअली हनीमून में मेरी मम्मी पापा से होगी नाराज। अच्छा। तो पापा ने मनाली, तो मैं हो गया। बट काम की बात भी कर लिया करो कभी आप। हाँ हाँ, मैं जिस काम के लिए आया था हिमाचल में, मतलब सेबों के बाग बहुत होते हैं ना। हाँ जी। हाँ, मेरे ना ये 3-4 सेब सड़े हुए निकल आए थे। तो अगर आप चेंज करवा लें तो देखो हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे। ये बड़ा प्यार है। अच्छा, अरे मैं मेन तो भूल गया, अभी मूवी आ रही। आप साउथ में शूटिंग करके आए ना? अब आप बोलोगे इडलियां भी बदलवा दो, मेरी खराब निकली हैं। यार वहाँ पे इडलियाँ सिर्फ थोड़ी होती हैं। मुझे ना किसी ने ना ये कड़ा गिफ्ट किया है। क्या? कड़ा। तो वहाँ पे ना मेरा हाथ नहीं आता अंदर, तो ये थोड़ा वहाँ से अगर कड़ा नहीं है, ये नींबू बड़ा है। ये कहाँ बड़ा है, छोटा सा तो है। कमाल है। मेदू बड़ा। जैसे फालतू बातें कर दी ना आपने शुरू। क्या करने आए यहाँ बताओ आप? मैं इनकी तारीफ कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली। जब आपकी क्वीन आई थी आपको बहुत फायदा हुआ था ना। मेरी जब क्वीन आई तो बहुत नुकसान हुआ। वो कैसे? मैं ऐसे ही 3 पत्ती खेल रहा था, क्वीन। तो मुझे चाहिए था इक्का, आगे क्वीन, मेरा सारा कहते शर्म नहीं आती, जुआ खेलते हो आप? नहीं, आई डोंट लाइक जुआ। मैं जुआ नहीं खेलता। एक्चुअली दिवाली पार्टी थी ना इधर बच्चन साहब के घर, तो उन्होंने बुलाया, आप इंडस्ट्री में रहना है। अरे तो जाना ज्यादा हो रहा है अब। ज्यादा हो रहा है। चलो चंकी पांडे साहब ने बुलाया था, तो चंकी पांडे माय फ्रेंड, आई लव चंकी पांडे, मैं मना नहीं कर सकता, तो जाना पड़ता है। कंगना स्टार है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यार उनका सबको पता है मैं स्टार हूँ, सिर्फ मेरे को पता। मैंने कितनी फिल्में जो हैं, आप ही की फिल्में मेरे को आई हैं, मैं नहीं कर पाया क्योंकि कुछ मजबूरियां थी। कौन सी? आपकी तन्नू वेड मन्नू जो थी मेरे को आई पहले, तो क्यों? मैंने मना की। क्यों नहीं की फिर? मेरा मन्नू नहीं किया। नहीं, एक्चुअली क्या है, कोई भी अच्छा काम करना है सिर्फ तन्नू से नहीं, मन्नू भी होना चाहिए। तन्नू मन्नू दोनों होंगे, बंदा कहेगा यार तन्नू मन्नू से काम करता है। आप कह रहे थे ना आप उनकी उंगली फिल्म भी देख के आए थे, पंगा भी देख के आए थे। अरे इनकी कोई भी फिल्म आती है ना, मेरे को पहले ही पता चल जाता है। जब पंगा आपकी आई ना, तो मेरे को अभी ट्रेलर भी नहीं आया, मेरे को पता चल गया इनकी फिल्म पंगा आएगी। वो कैसे? जब उंगली की है पंगा तो होगा ना। इनकी सारी फिल्में हिट हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये भी सुपर ऊपर हिट होगी, ये हमारी दुआएं।
चाचा जी आप बहकी बहकी बातें करो, फिर पी के आए हो ना आप। हाँ पी के आया हूँ। अरे पीने से उम्र बढ़ती है। ये किसने बोला आपको पीने से उम्र बढ़ती है? मैं बोल रहा हूँ, मैंने तजुर्बा किया। मैं 25 साल का था जब मैंने पीनी शुरू की, आज 50 का हो गया हूँ पी के। शराब पीना गलत बात है चाचा जी। अरे है शराब सोच रहा है तू, मैं तो चाय की बात कर रहा हूँ। तू ऐसा क्यों सोचता है? चाचा जी आपको शर्म आनी चाहिए, कितने बड़े हो गए आप और ऐसी बातें करते रहते हो। मेरे को समझ नहीं है, जब मैं छोटा था, अरे तू इतना छोटा ऐसी बातें करता है, शर्म नहीं आती? जब बड़ा हो गया हूँ, अरे इतना बड़ा हो गया, छोटी बातें करता है, शर्म नहीं? और मैं ऐसी बातें कहाँ करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, आज मैं ऐसी बात नहीं करता। मैं इनको एक गाना सुना लूँ? हाँ जी, वो तो सुनाइए। आपने सुनाना ही है। आपको पता था मुझे ये, जरा मेरा हारमोनियम प्लीज सुर में ना बजाना, मेरा खराब है। होठों से छू लो तुम वाह, मेरा गीत अमर कर दो। चाचा जी अच्छा गा रहे हैं। नहीं अच्छा गा रहे हैं, पर ये इतने बड़े महान सिंगर की गजल उठा लेते हैं ना, ये डरते ही नहीं है। कोई कंगना का गाना सुनाओ ना कोई। ठीक है। तू हो गई 1 2 2 ओ कुड़िए वटूडू, तू हो गई 1 2 2 ओ कुड़िए वटूडू, तू हो गई मुंडे दी तुतरू त्रू त्रू त्रू। अगर इनका गाना कोई सुनना हो, अर्चना जी आप फरमाइश कर सकती हैं। अच्छा इनका गाना चल चले अपने घर। मैंने फरमाइश पूछी है, ख्वाहिश नहीं पूछी। यार फिटे मुंह। ये गाना अच्छा, आई एम सॉरी, ये गाना तो बहुत अच्छा है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये गाना, क्या बात है। तो पेश है फैशन का है ये जलवा। एक मिनट, ये जब आपने अपनी मर्जी का गाना होता है तो पूछते क्यों अर्चना से आप? उन्होंने मुझे सुबह 500 रुपए दिया था, कहते मेरा नाम बोल देना, मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। तो फिर 500 रुपए दे देना मुझे। आप 1000 देंगे ना जिस दिन मैं गाना भी आपका गाया करूंगा। अच्छा ओके। हम फैशन का है ये जलवा। ये हर गाना गजल में ही गाते हैं। और वो भी एक ही गजल में। हाँ चाचा जी जलवा, फिर फैशन का है जलवा, कितना हिट गाना है। जलवा आ नहीं रहा कि बैठ के गा रहा हूँ ना, उठ के गा लूं। उठ के गा लो आप, जैसा ठीक है। आपका मन। चलो। जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे जलवा, मकसद भी दे जलवा, फैशन का है ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, है ये जलवा, जलवा, जलवा। वाह क्या बात क्या है, बात है चाचा जी, क्या बात। पर बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। थैंक यू। ओ मेरा हारमोनियम। जोरदार तालियां सुदेश जी के लिए। अनुपम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सेक्सी लग रहे हैं सर आप, अरे काले कपड़ों में। वाओ, मैं अर्चना के लिए तैयार होके आया हूँ। क्या मजे की बात है, वो आपके लिए तैयार होके आई हैं। अरे यार हमारी- परमीत और किरण को पता चलेगा तो कुछ नहीं पता लगेगा, मुझसे पहले हमारी जोड़ी तैयार हो चुकी है। मिस ब्रगेंजा। आहा मल्होत्रा। बट अर्चना यू आर रियली लुकिंग वेरी नाइस। इसी बात पे एक फ्लाइंग किस हो जाए। मैं वहां जाके किस दे के आता हूँ। सर आपको क्या लगता है कि किस जो है वैसा ही किस होता है जैसा आप समझ रहे हैं? हाँ। ये भी एक किस होता है, देखो जी। अरे वाह। कुछ हुआ।
नहीं, तभी तो कह रहे हैं इसमें मजा नहीं है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। किरण मैम सर भारी बहुमत से जीती, क्या बात है। और सर जो अगला सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आप सच सच बताइएगा कि आपको इस बात की ज्यादा खुशी है कि वो एमपी बन गई हैं या इस बात की ज्यादा खुशी है कि 5 साल वो तो चंडीगढ़ में रहेंगी। आपको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे दोनों बातों की बहुत खुशी है। अच्छा जी। मैं तो वैसे ही वो चंडीगढ़ में पिछले 5 साल से रह रही थी, मैं बॉम्बे रह रहा था, अब मैं विदेश में रह रहा हूँ जी। बट उनके काम की वजह से वो चंडीगढ़ में जीती है, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। सर मैं काफी दिनों सोशल मीडिया से देख रहा, आप हिंदुस्तान में थे ही नहीं। मैं बाहर न्यूयॉर्क में एक सीरीज कर रहा हूँ, न्यू एम्स्टरडेम जी। पिछले 1 साल से। I met Pramit and her son Anshuman. Yes, wonderful. बेटों के साथ ही थे? बेटे के साथ, दोनों अब अकेले थे। बाप बेटे थे? हाँ, मैं नहीं थी वहां पर, मैं यहाँ थी तेरे साथ। मैं कहा कोई और तो नहीं थी साथ में। वो तो अनुपम बताएगा। You know, किरण के रहते, और आपको तो अभी ये शादी के जोक करने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये मतलब अभी तो मैं आपकी शादी पे गया था। हाँ जी, हाँ जी, सर। और बाहर मैं जब अंदर आ थोड़ा लेट आया था तो बाहर 5-6 लोग खड़े थे और कह रहे थे अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो रहा है अंदर? कहते हैं अंदर कपिल शर्मा जो है शादी की एक्टिंग कर रहे हैं। सीरियसली। वो सर अभी क्या करें। तो आपका जीवन कैसा है? नाइस सर। शादी के बाद हर इंसान की शक्ल एक जैसी हो जाती है। मेरे और आपके एक्सप्रेशन बड़े मिलते जुलते हैं। एनीवे सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। जब मैं देखता हूँ ना सब हॉलीवुड के एक्टर अनुपम सर बीच में खड़े होते हैं, वो सब मैं सर सो मुझे प्राउड अच्छा ऑफ यू लगता सर। है। मुझे सर भी हमें अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा हम लगता सबको है। अच्छा लगता है। अरे वाह। पर सर अच्छा लग रहा है आज अनुपम सर को, पहली बार आए नए सीजन में, दोबारा दुकान खोल ली है सर। शुक्र है ऊपर वाले का। कितना अच्छा चल करते हैं आप जी सर, बस। कितना अच्छा। हाँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, इनके शो का, इनकी बातों का। एंड अर्चना, Yes. व्हाट ए रिप्लेसमेंट। अनुपम सर एक बात पूछनी थी। पूछो। आप जब ना ये बोलते हैं ना, आपसे एक बात पूछनी थी तो इनके दिमाग में बात पहले आ जाती है, वो आंख में आ जाती है, और एक छोटी सी जो इनकी नॉटी मुस्कुराहट smile है है, ना। नहीं। बहुत नॉटी स्माइल है इनकी। इनका जो बच्चा होगा या बच्ची होगी वो इतनी नॉटी होने वाली है या होने वाला है, ऐसी कोई वैसे आपके शो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कोई खबर है? बस आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। नहीं सर, ब्लेसिंग्स तो आपकी चाहिए। तो फिल्म वन डे में अनुपम सर जज बने हुए हैं, रियलिटी शोज में किरण मैम जज बनती हैं। तो सर घर के जो फैसले होते हैं वहां पे किसकी चलती है फिर? यार ये फिर वही बातें करे नहीं, जा मैं रहा ऐसे है। ही मतलब 1.5 साल पहले ठीक लगता था आपके सवाल पूछना। आपके घर में किसकी चलती है बताओ ना प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ। हम एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं। चलो किसकी चलती है दोस्त? वही हाल है भाई साहब। और बैठते हैं। अच्छा गवर्नमेंट ने ना एक उम्र डिसाइड की है कि 60 के बाद आदमी को रिटायर कर देते हैं वो, लेकिन अनुपम सर ने अभी जिम शुरू कर दिया है। तो सर ये जनता जानना चाहती थी कि इसके पीछे मकसद क्या है, अच्छी बॉडी बनाना या जिम में कोई खूबसूरत देवी दिख गई आपको? सर मेरा उस मामले में ऐसा जिम बॉडी से कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा जी। जितनी पढ़ी लिखी अच्छी सुशील खूबसूरत लड़कियों को जिम की जरूरत नहीं पड़ती है सर। अच्छा जी। उनको इंटेलेक्चुअल यहाँ पर भी काम करता है सर। जी बिल्कुल। Absolutely. क्योंकि दौड़े शौड़े कब तक रहेंगे? हाँ ये तो है। और दौड़े शौड़े हो तो रोज दौड़े शौड़े रखने पड़ते ना। जी। अपना ऐसा कुछ रहा नहीं सर अपना। पर एक घर में एक्सरसाइज करो जरा अनुपम सर, तो लेकिन जिम में करो तो एक दूसरे को देख के मोटिवेशन नहीं तो सर, मिलता मैं तो अनिल कपूर के घर पे करता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं होता है। है। अच्छा जी। उन्होंने मेरे लिए जिम खोला अपना बेसिकली। अच्छा जी। वो खुद और कहीं जाकर जिम करते क्या बात है, अनिल सर भी यार कमाल के फिट है वैसे। हैं। बहुत अच्छे। दोस्ती ऐसी थोड़ी ना कि दोनों फिट है यार, संगत का बड़ा असर होता है। मैंने अर्चना जिम इसलिए करना शुरू किया कि 60 साल की उम्र में जब आपने, अब मैंने 35 साल हुए मुझे इस लास्ट हफ्ते हिंदी फिल्मों में, और 515 फिल्में की हैं। वाह क्या बात है। तो हमारे यहाँ फिल्मों में क्या करते हैं कि जैसे ही आपने इतना साल काम किया तो आपको वेटरन बुलाना शुरू कर देते हैं, थेस्पियन बुलाना शुरू कर देते हैं, लेजेंड बुलाना शुरू कर देते हैं।
इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपने अपना बहुत काम कर लिया, अब आप रिटायर हो जाइए। पर मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैंने तो अभी शुरुआत की है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैं अपना पूरा रवैया चेंज कर देता हूँ, पर उसके लिए शरीर को चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो क्या फिर बात है मैंने सर, ये आपका प्ले देखना है मैंने। कुछ आपने भी हो देखा ही सकता नहीं है। अभी तक। मैं हमेशा क्लिप्स देखता हूँ सोशल मीडिया पे। वो हमेशा जब प्ले खत्म होता है तो हमें, जब भी मैं देखता हूँ कोई ना कोई डाल देता है ऑडियंस में से, हमेशा स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। अब मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है वो देखने की। नहीं, बहुत नेक्स्ट अच्छा टाइम है। जब भी कभी मुंबई हुआ मेरा सर, हम जो लोग वन मैन शो है वो बहुत अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। बहुत उसकी mind बहुत blowing अच्छा है। play। One आपने man- देखा अच्छा जी? मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया। मेरी- एंड आई थिंक ओनली अनुपम कर सकते हैं वो प्ले। सोलो प्ले है, वन मैन शो, Only मेरी अनुपम। लाइफ के बारे में। Yes. अच्छा जी। उसकी शुरू की 4 लाइनें सुनाओ। जी Oh, सर प्लीज। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर आगे जाकर वहीं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह। 27 बरस जेल में जाने के बाद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह, क्या बात है। तो मेरी लाइफ की फिलॉसफी है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। एक हमको फॉरेस्ट मानने लगे डिपार्टमेंट सर। के क्लर्क का बेटा जिसकी तनख्वाह 90 रुपीज थी जी। मेरे पिताजी की, वो अगर आज आपके शो पे आके 35 साल और 515 फिल्मों के बारे में बात कर सकता है, कुछ भी हो सकता कुछ भी है। हो सकता है। वो पता नहीं होता है। मैं सर अंग्रेजी सीरीज में काम कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में। जी। अब आप आम तौर पे बातचीत की भाषा में तो एक दूसरे से अंग्रेजी बोल लेते हैं जी। क्योंकि कम्युनिकेट करना होता है। उनकी नहीं समझ में आती सर मेरे को। मुझे भी नहीं आती है। मैं बस देख लेता हूँ कि लास्ट में इन्होंने क्या बोला है। क्यों क्यों क्या है। और सर मैं मेडिकल सीरीज है ये। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने देखा सर हाँ, फोटोग्राफ्स। और मैं उसमें न्यूरोलॉजिस्ट का रोल कर रहा हूँ। अच्छा जी। मेरे इतने इतने मुश्किल डायलॉग्स हैं, पर मैं न्यूकमर की तरह काम करना चाहता था। उनमें एक डायलॉग था, उसने वो मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे कहना था नॉट क्वाइट राइट। नॉट क्वाइट राइट। अच्छा। मतलब वो पूछता है इज एवरीथिंग ऑल राइट, तो मैं बोलता है, मुझे बोलना है नॉट क्वाइट राइट। अब सुनने में बड़ा आराम से लगता है। मेरे से सर 12 रीट हो गए। नॉट क्वाइट राइट। नॉट क्वाइट राइट। नॉट क्वाइट राइट। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं नॉट राइट नहीं बोल सकता। कहता नॉट क्वाइट राइट। पर अब तो सर आप इतना अमेरिका में रहते हैं, इतने सारे उनके साथ आपने काम किया है, अब तो पूरा एक्सेंट बोल लेते होंगे आप अमेरिकन नहीं एक्सेंट। सर, मेरे को आता ही नहीं, मैं सीखना भी नहीं चाहता। मेरी भी यही प्रॉब्लम है सर। जैसे मैं अभी कोई अंग्रेज आए ना तो मैं उसके साथ बातें कर लेता हूँ, हाँ। क्योंकि वो गलती नहीं निकालते। हाँ। और कोई ये नहीं बोलते कि यू वर रॉन्ग, ये फलाना। वो फीलिंग समझ लेते हैं। अपने बंदे मुंह देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हेट देसी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। एब्सोल्युटली। नहीं सर, अपना हिंदुस्तानी लहजा बड़ा अच्छा है एक्चुअली। ये हमको ही कॉम्प्लेक्स है कि हमारी जो अंग्रेजी है बड़ी अच्छी होनी चाहिए, एक स्लैंग होना चाहिए। मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि वहां पर जहाज से भी ऊपर से जाते हैं ना अमेरिका से जी। 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद उधर भी फिर हम स्लैंग में बात करना शुरू कर देते हैं। मैं सर बहुत 1-2 सेलिब्रिटीज की, जैसे जैकी चैन साहब आए थे, वो हमारे शो में आए, इस बात पे भी तालियां बनती हैं। अच्छा, उनका इंटरव्यू किया, फिर बहुत सारे ब्रेटली हो गए या इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, उनके साथ कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती, वो समझते हैं, फील समझ लेते हैं। नहीं सर, वो कोई कोशिश नहीं करता, ये हमको ही प्रॉब्लम है। आसपास के माहौल ने हमको महसूस कराया कि जो हिंदी मीडियम स्कूल का लड़का है ना जी, उनको कभी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़की ज्यादा देखती नहीं है सर। आपने ये बैरियर तोड़ दिया, लेकिन मैंने तोड़ दिया। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था सर, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल में, और मेरे आसपास ऑकलैंड हाउस, तारा हॉल, सेंट बीट्स, और हम ऐसे ही चलते रहते थे, और मैं बड़ा पतला होता था। अच्छा जी। तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, पतले होके अंग्रेजी में वो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आर्क है ना, वो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये मुझे याद होता था। क्या सर, दोबारा बोले। वो थर्ड प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हमको लगता था कि ये जो जितनी भी इंग्लिश मीडियम लड़कियां, ये इनको अच्छे हट्टे कट्टे डोले शौले वाले अच्छे लगते हैं, और अंग्रेजी बोलने लगता था। तो सामने से आप आइए, यू आर एन इंग्लिश मीडियम गर्ल, ओके okay? And I am Anupam Kher of 1969-70, पतला दुबला, अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं यहाँ से सांस लेना शुरू कर देता था, तो आप बीच में रुक जाना।
आपका तो फिर भी ठीक है, इधर देखो इंग्लिश मीडियम वाली लड़की देखो। तो मैं आपकी तरफ चल के आऊं? हाँ, और आधे में रुक जाना। To every action there is equal and opposite Hi, reaction. जब आप अपनी त्रुटियां, अपनी कमजोरियों का मजाक उड़ाओ ना जी। तो फिर दुनिया आपको किसी चीज से नहीं डरा सकती है। एक्चुअली मैं तो तोतला भी हो गया था। हाँ सर, मैंने सुना है, कहते हैं लोग पहले ना बच्चे जो होते हैं पहले तुतलाते हैं फिर बोलते हैं। अनुपम सर ने पहले बोलना शुरू किया फिर तोतले हो गए। ये क्या क्या रीजन था सर इसके पीछे? मैं गिर गया था, मेरे घर के आगे पहाड़ था, तो 8th 9th स्टैंडर्ड में अच्छा। मैं वो पहाड़ पे गिर गया, तो एक नोकीला पत्थर जो था वो मेरी जबान के आर पार हो गया। अरे बाप रे। और जब मतलब खून वून ठीक हुआ तो मुझे पता लगा मैं क नहीं बोल सकता, अच्छा जी। क की जगह त बोलता था। तपिल। तपिल त्याल है। हाँ। मेरा नाम है अनुपम तेर। और मुझे मोहब्बत हो गई एक लड़की से जिसका नाम था कविता कपूर। अच्छा। कविता कपूर। तो फिर हमारे मोहल्ले में रहती थी। तो एक दिन उसने उसको पीछे, मैं और मेरा दोस्त विजय सहगल शिमला में उन दिनों पीछे चलना मतलब मोहब्बत हो गई है। पीछे चलते रहो, फिर वो अगर थोड़ी आगे निकल गई तो आप फीता बांधने लग जाओ, फिर देखो। तो मतलब पागल थे, 6 महीने तक पीछे चलते रहते थे। वो भी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी। अच्छा जी। एक दिन उसको पता लग गया कि ये बंदा तोतला है एक्चुअली। अच्छा। तो उसने मुझे हमारे पास ही वो कैंटीन पे रोका और उसने कहा, अनुपम, आई विल से यस टू योर लव दैट आई ऑल्सो लव यू इफ यू कैन से कविता कपूर आई लव यू। अच्छा। तो वो बोलती पीछे पड़ गई, और उसकी हमेशा जो खूबसूरत लड़की होती है उसकी 5-6 फ्रेंड्स होती हैं, जैसे हिंदी फिल्मों में ना, जो चिढ़ाती है, जिनको बेसिकली हीरो से प्यार होता है। पर वो हीरो को बोल नहीं वो सकती, काम खराब करने के लिए दुनिया में आई है। आई है। तो कहती बोलो ना अनुपम, बोलो ना। तो मैं ह्यूमिलिएट हो रहा था। फिर मैंने फाइनली बोला, कविता कपूर आई डोंट लव यू। फिर शादी किससे हुई? तेरन तेर से। सर आपके फैंस यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने अर्चना जी बैठी हुई, तो बहुत सारे लोग आपके आने से पहले कह रहे थे, कहते यार मिसिस ब्रिगेंजा यहाँ पे हैं, मल्होत्रा साहब यहाँ पे, मतलब आपकी फिल्म का जो किरदार इतने पॉपुलर हुए हैं वो देखना चाहते हैं थोड़ा जलवा। बाकी कैसे आपको ठीक लगे? तुम कुछ कह रहे थे मल्होत्रा। मिस ब्रिगेंजा, मैं ये कह रहा था कि ये कॉलेज में स्कर्ट पहनना मना है मिस ब्रिगेंजा। लेकिन ये तो आजकल का फैशन है, और ये तो कुछ भी नहीं। कुछ लड़कियां तो स्कर्ट्स पहनती भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं मिस ब्रिगेंजा। रियली ऑफ कोर्स। और मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? You are looking very cute. मल्होत्रा क्यों? Yeah, same, cute. पर क्या है कि ना, अगर आप इस तरह से कॉलेज में एक्सपोज करेंगी तो ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो। What do you mean young boys and girls? मैं यंग नहीं हूँ क्या मल्होत्रा? Of course. लेकिन मल्होत्रा तुम बड़े बोरिंग कपड़े पहनते हो। वो क्या है मिसेस ब्रिगेंजा, जब से मिसेस मल्होत्रा चली गई हैं तब से बस ऐसे ही हो गया है मेरा जीवन। Really? यस, पर अब क्या फायदा? What do you mean आप क्या फायदा मल्होत्रा? मिस्टर मल्होत्रा, मिस ब्रिगेंजा, मिसेस मल्होत्रा। You know, इसके साथ इतने सालों बाद तेरे साथ परफॉर्म कर। I swear. You know, those were actually the innocent years. Innocent years में उन दिनों रोमांस ये सब अभी सीन करते हुए अजीब सा लगता है। अभी लगता है कि इतना काम कर लिया है, ये तब क्या करते थे हम। मगर ये करके हमने इतने इन कैरेक्टर्स को मोहब्बतें में भी हमने प्रीत और काके किया था, है ना? बहुत। But it's wonderful, so wonderful. For me it's an honor that कपिल हमारे शो पर मैंने आज फिर से एक बार अनुपम के साथ मिस ब्रिगेंजा कर। How wonderful. Thank you.
अनुपम की लाइफ बहुत रंगीन, बहुत दिलचस्प है। इसके साथ अगर बैठो ना 1 घंटे क्या मतलब 12-15 घंटे में भी इसकी You see, कहानी this is आप the right place to announce my autobiography. I suddenly thought my autobiography जी is सर, हमने coming. सुना है लेकिन अभी पता नहीं था कि कब रिलीज कर रहे हैं। नहीं, जुलाई में रिलीज होगी। अच्छा जी। वो मेरी जीवनी 400 पेज की किताब है, ए हाउस ने लेके आई है। उस किताब का नाम है Lessons Life Taught Me Unknowingly. वाह, तो yours is the first show that I am actually announcing. वो भी मुझे जोश आ गया, पता नहीं